विषय था हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो हमारी मातृभाषाएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसा कि हमारे हर एक प्रांत, हर एक राज्य की भाषाएं अलग अलग हैं और हर एक राज्य में कई कई भाषाएं हैं क्षेत्र के हिसाब से। तो अगर आप लोग विषय पर रहकर काव्य पाठ करना चाहते हैं तो अच्छा है, नहीं तो अपने मातृभाषा के बारे में चंद पंक्तियां या विचार व्यक्त करके आप स्वतंत्र रूप से भी काव्य पाठ कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम दुर्ग छत्तीसगढ़ से नवनीत कुमार हरदेल सर का मैं स्वागत करता हूं और उनका आग्रह करूंगा कि वो मंच पर अपने भाव विचारों को प्रस्तुत करें। स्वागत है सर आपका। जी हाँ, मैं हिंदी के बारे में कुछ कविता बोलना चाहता हूँ, तो मैंने लिखी है उसको, अब सुना देता हूँ। हिंदी भाषा है हमारे भारत देश की शान, जिसे देखो वही इसे बनाने चला है महान, पर हकीकत तो कुछ और ही है श्रीमान, अंग्रेजी धीरे धीरे बना रहा है अपना स्थान। कहते हैं हिंदी हिंदुस्तान की है आन बान, फिर भी हिंदी यहाँ हो रही है परेशान। अंग्रेजी का अनेकों स्थानों पर हो रहा सम्मान, करे तो क्या करे हम आप जैसे आम इंसान। नहीं हो रहा है इसका कोई भी समाधान, फिर भी कह रहे हैं मेरा भारत देश महान। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए तो हुए बलिदान, अंग्रेजी से आज़ादी के लिए कब होंगे कुर्बान। बहुत ही कम स्थानों पर हो रहा है हिंदी लेखन, अंग्रेजी करते आ रहा है जैसे हिंदी का दोहन। अब भी समय है बंधुवर हो जाइए सावधान, हिंदी को अपनाकर दीजिएगा उचित स्थान। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हो मेरा हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीमान। हिंदी भाषा के बारे में जो आपने अपने विचार व्यक्त किए वो बहुत ही सराहनीय थे और मैं चाहूंगा कि आप मंच पर बने रहें और प्रथम चक्र जो मातृभाषा से संबंधित है ये पूरा होने पर एक अपनी कोई भी अच्छी कविता या गीत आप हम लोगों के बीच में रख सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर अपनी शोभा बढ़ाए रखें और बने रहें। अगले क्रम में मैं चाहूंगा कि कविवर मुकेश सर, ये शायद कुछ तकनीकी कारणों से हम लोगों के बीच से हट गए हैं, तो कवियत्री सुमिता चौधरी जी हम लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं, जो कि जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से हम लोगों के बीच में जुड़ी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पे आवें और अपना काव्य पाठ मातृभाषा के बारे में प्रस्तुत करें। जी स्वागत है महोदय आपका। जी नमस्कार सर। ज्यादा लंबा तो नहीं, 8 या 12 लाइन की कविता है, उसको हिंदी भाषा के बारे में उनको मैं मंच के सामने में बोलना चाहूंगी। कुछ तकनीकी कारणों से शायद सुमिता जी का नेटवर्क का इशू है शायद कुछ, या फिर कुछ और कारण है जिसकी वजह से वो उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि कविवर जी सुमिता जी शायद आप जुड़ गई हैं पुनः और आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर सकती हैं। सुमिता जी स्वागत है आपका। जैसा कि बार बार देख रहे हैं कि सुमिता चौधरी जी कुछ समस्याओं की वजह से, नेटवर्क की समस्याओं की वजह से नहीं जुड़ पा रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि श्री मुकेश कविवर केशव सुरेश रुनवाल जी जो जोधपुर राजस्थान से हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं, वे अपने काव्य पाठ का आनंद दें और हम लोग काव्य रस का आनंद उठा सकें। श्रीमान स्वागत है आपका। मुकेश कविवर सुरेश रुनवाल। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ दैट आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और राजस्थान की जो एक कल्चर है
खम्मा गणे, उसी के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। और अपने जो एक ट्रेन आप लोगों ने एक थीम दी है कि जो बोली है, जो भाषा है, अलग अलग रीजन क्षेत्र के आधार पर, तो हमारे राजस्थान की जो भाषा है राजस्थानी, जिसको हम लोग अपने कल ट्रेंड के अंदर मारवाड़ी भी कहते हैं, तो उसके ऊपर तो मैंने कुछ ज्यादा मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमारी राजस्थान की जो एक धरोहर है, मेवाड़ नरेश राणा प्रताप, उनके ऊपर कुछ लाइनें लिखी है। विद योर परमिशन मैं उनको एक्सप्रेस करना चाहूंगा, अगर आप जी लोगों की स्वागत, अनुमति हो तो। जी स्वागत है, स्वागत है। जी सर। प्रणाम करूं मैं राजपुतानी की माटी को, प्रणाम करूं मैं राजपुतानी की माटी को, जहां मेवाड़ी रक्त खोला था, हिंदुआ सूरज की खातिर राणाओं का भाला बोला था। जय भवानी का हुंकार कर मेवाड़ी रण में दौड़े थे, राजपूती मान की खातिर जौहर की ज्वाला भड़की थी। देख स्वाभिमान सतरानियों का, देख स्वाभिमान सतरानियों का, केसरिया बाना चमका था, मुगलिया सेना को जिन्होंने गाजर मूली की तरफ काटा था। मुगल झंडे के आगे मेवाड़ी तांडव ने हुंकार मचाई थी। शंखनाद हुआ जब बज गई जब रणभेरी, मुगलों का कत्ले आम जो मचा था। बाबर की सेना के आगे राणा ने संग्राम जो बोला था, अपने अस्तित्व की खातिर मां कर्मावती का जौहर जो बोला था। मेवाड़ी आन की खातिर पन्ना ने चंदन का बलिदान जो किया था, अपने पापों का गड़ा भरने अकबर जो चित्तौड़ आया, अपने पापों का गड़ा भरने अकबर जब चित्तौड़ आया, ना झुके जो सिर कभी, ना झुके जो सिर कभी, निशस्त्र राजपूतों का कत्ले आम जो मचाया था। भड़क उठी वो चिंगारी जब जौहर फिर से धड़का था, भड़क उठी वो चिंगारी जब जौहर फिर से भड़का था। फिर वक्त ने बदली करवट, फिर वक्त ने बदली करवट, मेवाड़ का शेर जो आया था। फिर वक्त ने बदली करवट जब मेवाड़ का शेर जो आया था, ले प्रतिशोध की ज्वाला, मुगलिया सल्तनत भी कांपा था। ले प्रतिशोध की ज्वाला, मुगलिया सल्तनत भी कांपा था। ऐसा लगा मानो, ऐसा लगा मानो एक लिंग का क्रोध प्रताप में अब आया था। जेठ शुक्ल एकादशी का वो शुभ दिन आ ही गया, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का वो शुभ दिन आ ही गया, गर्मी के मौसम में खून की होली खेलने का अवसर आ ही गया। बज गई रणभेरी आग जो सीने में लगी थी, बज गई रणभेरी आग जो सीने में लगी थी, हल्दी के रंग को लाल करने का वक्त जो आया था। हल्दी का रंग, दैट मीन्स जो हल्दी कटाई का युद्ध हुआ था, उसको हल्दी का रंग कहा गया है। हल्दी के रंग को लाल रंग में करने का जो वक्त जो आया था, तलवार धनुष भाले हाथ लिए हल्दी घाटी के रण में खड़े हुए रक्त पिपासु मेवाड़ी राणा मुगलों सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के आगे राणा अकेले खड़े हुए। हाथी पर आया मान, मान का मतलब मान सिंह, हाथी पर आया मान जो मान न रहा, वो मान सिंह राणा चेतक पर ही खड़े हुए। हल्दी घाटी का रण देखती हूँ लोग भी थर थर कांपने लगे, हल्दी घाटी का रण देख तीनों लोग भी थर थर कांपने लगे। राणा के तांडव के आगे मुगलिया रक्त पिसरना शुरू हुआ, राणा के तांडव के आगे मुगलिया रक्त पिसरना शुरू हुआ। कर स्मरण जौहर कुंड की आग, कर स्मरण जौहर कुंड की आग, राणा की आंखें लाल हुई, राणा की क्रोधाग्नि के आगे हाहाकार मचना शुरू हुआ। बौखलाते हुए आया बहलोल, बौखलाते हुए आया बहलोल, राणा ने अश्व सहित ही काट डाला, राणा ने अश्व सहित ही काट डाला। स्वामी भक्ति दिखलाने चेतक ने भी हुंकार भरी एक ही पल में मान सिंह पर चढ़ाई कर डाली। देख तमाशा अपनी फौज का, देख तमाशा अपनी फौज का, अकबर भी थर 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 कांप उठा। देख तमाशा अपनी फौज का, अकबर भी थर 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 कांप उठा। एक मेवाड़ी शेर के आगे मुगलिया ध्वज भी झुक गया। मलिच मुगलों के ने अपने आगे झुका न पाए जो भगवा ध्वज, मलिच मुगलों ने अपने आगे जो झुका न पाए कभी भगवा ध्वज। कई लाख मलिचों के आगे राणा का स्वाभिमान जीत गया, कई लाख मलिचों के आगे राणा का स्वाभिमान जीत गया। अशुद्ध मलिच खून के आगे मेरे राणा के घास की रोटी जीत गई। नमन करे ये कविवर केशव, नमन करे ये कविवर केशव, नमन करो राणा तेरे शौर्य को। वीर हो तुम, अमर हो तुम, त्याग बलिदान की मूर्त हो तुम, स्वाभिमान की आग हो तुम, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण हो तुम। सुन शौर्य की कहानी तेरी, सुन शौर्य की कहानी तेरी, वियतनाम भी अमेरिका से जीत गया। सुन शौर्य की कहानी तेरी, वियतनाम भी अमेरिका से जीत गया। प्रणाम करे कविवर केशव राजपुताने की माटी को, जहां मेवाड़ी रक्त खोला था। जय राजस्थान, जय राजपुताना।
जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद अपने राजस्थान की और इस देश की इस वीर गाथा को हम लोगों के सामने रखने के लिए। और आज सर विषय जो इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद भी कहना चाहूंगा और आप लोगों को जानकर के एक खुशी भी होगी। मेरी जो ये रचना है इसका शीर्षक ही यही है, नमन करूं मैं राजपुताने की माटी को। जनवरी 2025 के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी ने इसको अपने टॉप 10 पोएम्स के अंदर शामिल किया सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को सम्मिलित करने के लिए। एक पंक्ति इस रचना में आई कि वियतनाम ने भी इस तरीके से युद्ध जीता। एक बार हमारे देश के एक प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था वियतनाम, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हमने जो जीत हासिल की है वो भारत के एक सपूत से प्रेरणा लेकर हासिल की है। और बिल्कुल सर, वो महाराणा जब प्रताप थे। तो उसका नाम उन्होंने महाराणा प्रताप बताया। और जब वो इंडिया आए, भारत आए, तो उन्होंने जाकर उस मिट्टी को और महाराणा प्रताप की उस समाधि का नमन किया और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर गए, ये बताने के लिए कि इस वीर सपूतों को जन्म देने वाली मिट्टी को मैं अपने देश की मिट्टी में मिलाऊंगा, जिससे वहां पर वीर पैदा होंगे। तो हम सबकी आन बान शान और हम सबको जो सम्मान मिला हुआ है वो शायद इतना नहीं मिल पाता यदि हमारी धरती पर, हमारे राजस्थान की धरती पर वीर सपूत मेवाड़ का वो जन्म ना लेता। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ ये रचना सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच और सर, थैंक यू सो अगले मच। क्रम में जी जी स्वागत है। अगले क्रम में मैं एक बार पुनः सुमिता चौधरी जी, जो जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से हम लोगों के बीच जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलने का प्रयास करूंगा। और स्वागत है महोदय आपका। जी सर। सर मैं हिंदी भाषा के ऊपर छोटी सी कविता है, 12 लाइन की है, वो मैं मंच के सामने में बोलना चाहूंगी। बच्चों के मन के भावों में, बूढ़ों की दर्द भरी आवाज में, नर या नारी की तपती स्वरों में, जन जन की प्राण बन गई है हिंदी। 28 प्रांतों में बटा हुआ भारत को जोड़ने वाली भाषा है हिंदी। संतों की वाणी अरसे से, विदेशों में गूंजती है हिंदी। मान सम्मान हो या अपमान, हर लोगों के हृदय के तार को बजाता है हिंदी। हिंदी हमारे मान और शान है, इसे बचाना हर भारतीयों का अभिमान है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पश्चिम बंगाल, जहाँ पे बंगाली बोली जाती है, वहाँ से आकर हम लोगों को ये अपनी राष्ट्रीय मातृभाषा जो हिंदी है, जो कि घोषित तो नहीं है लेकिन अघोषित रूप में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, और इसमें अपना काव्य पाठ सुनाकर हम सभी लोगों को धन्य करने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए चाहूंगा कि अब अगले क्रम में मीनाक्षी टेलर जी, जो हम लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं, जयपुर राजस्थान से ही एक और कवियत्री का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। वे मंच पर आवें और सत्य साहित्यिक गंगा मंच को अपनी रचनाओं से, अपने स्वर से कृतकृत्य करें। स्वागत है महोदय आपका। जी, सभी को नमस्कार। मैं राजस्थान के जयपुर जिले की हूँ और मैंने हिंदी भाषा पर भी एक कविता लिखी है और राजस्थानी मातृभाषा पर भी लिखी है। पहले मैं हिंदी भाषा की कविता प्रस्तुत कर दूं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, बिल्कुल प्रस्तुत कीजिए। हाँ, निज भाषा हिंदी इसका शीर्षक है कि जो देव भाषा से है जन्मी, जिसमें अखंड साहित्य सृजा, सभ्यता का सिखा पाठ जो संस्कृति की हुई संगी, हजारों वर्षों से चलकर थपेड़े समय के सह सहकर, नित नित नए शब्दों में ढलकर जिसने थी अपनी आत्मा भरी, नाथों सिद्धों की वाणी बनी, रासों की थी ओजस्विता भरी, मानस के सागर में डूबी वो भक्ति की लहर बनकर, नक्शिक का श्रृंगार करी, भारत माँ के मस्तक का इंदु बनी, वो हिंद देश की हिंदी मेरी आधुनिकता की सूत्रधार बनी। सॉरी, वो थोड़ा गले में दिक्कत हो रही थी। गुप्त की भारत भारती बनी, गुप्त की भारत भारती बनी, कुरुक्षेत्र बन दिनकर का वो रश्मि रथी की बन किरण देशभक्ति का गीत बनी। हृदय में उठा है आज शूल,
निज भाषा को देखा मैंने गैरों की भाषा से लड़ते, तब घायल होते मेरे उसूल। आज हो गई वो समृद्ध, फिर भी क्यों तुम हो पराश्रित। महत्ता निज भाषा को ना देकर पल पल करते हो क्यों निराश्रित। जिस सम्मान की है अधिकारी उससे करते हो क्यों पच्युत। अन्य भाषा को दे महत्व बन जाते हो पर उपकारी। बन तो गई है अब राजभाषा, फिर भी विदेशी का हिस्सा आधा। करोड़ों जन की जबान उतरवो, फिर भी क्यों ना बनी राष्ट्रभाषा, फिर भी क्यों ना बनी राष्ट्रभाषा। ये हिंदी भाषा पर लिखी थी मैंने। एक राजस्थानी जो मेरी मातृभाषा है उस पर लिखी है। अगर समय हो तो मैं प्रस्तुत करूं। जी, स्वागत है। शीर्षक है इसका मातृभाषा राजस्थानी। जिसमें माँ का प्रथम शब्द सुना, मन भावन सी वो लोरिया सुनी। जो थी पिता के स्नेह भरी वो राजस्थानी मातृभाषा रही। जिसमें माँ की प्यारी डांट पड़ी, भाई बहनों संग प्रेम से लड़ी। पाया था जिसमें दोस्तों का प्यार, दादी नानी का स्नेह दुलार। खुली छत पर बैठ नानी संग राजा रानी की कहानी सुनी। दादी संग बैठ परियों की जो अचरज भरी कहानी सुनी। माटी पर लकड़ी की बना कलम, सीखा जिसमें कैसे कबूतर। उसमें ही कुछ होना और रोना, भाव प्रकट सारे थे करना। गुरुजी से हमने शाला में जो देशभक्ति की प्रथम कहानी सुनी। वो भरी मातृभूमि के भाव से थी, वो रची मातृभाषा में थी। मीरा का प्रभु गिरधर संग प्रेम जिस भाषा में था अमर हुआ। राणा प्रताप की वीर गाथा प्रजा हित में लिया जो वचन हुआ। छत्राणियों की जोहर गाथा सुनी, क्षत्रियों का अदम्य शौर्य पढ़ा। राजपूती आन बान शान का सारा इतिहास उसमें गढ़ा। चेतावनी रा चुंगटिया जिनसे मिला राणा को स्वाभिमान। जो वीर रस में भरी हुई वीर सच्चाई अमर हुई। ऐसी हमारी मातृभाषा है जो राग रंग भक्ति नीति और वीरता की रही सदा प्रवाहिनी। कहलाई जो प्यारी राजस्थानी। जी बस मैं इतना ही आज के लिए इतना ही प्रस्तुत करूंगी। जी, बहुत बहुत ये स्वागत दो है कविताएं आपका। मैंने इस पर लिखी थी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद। आपने अपनी मूल भाषा जो मातृभाषा वास्तव में रहती है, हम सभी लोगों की एक मातृभाषा होती है और एक मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी की अलग-अलग शाखाएं हैं जो छोटे-छोटे रूप में हम सभी लोगों को अपनी बात रखने का और अपनी बात कहने का माध्यम बनती हैं। अगले क्रम में मैं जी बहुत जी, अगर आप लोग बने रहेंगे तो मैं चाहूँगा कि मातृभाषा पर काव्य पाठ होने के बाद में एक अपनी मनपसंद रचना आप लोग मंच पर प्रस्तुत कर सकेंगे। और मातृभाषा के क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आगे चलूँगा और कवयित्री अर्चना गुप्ता जी जो झांसी उत्तर प्रदेश से हम लोगों के मध्य उपस्थित हुई हैं, इनका विशेष आशीर्वाद इस मंच पर और इस साहित्यिक विषय पर बना रहता है और ये हमारे हर एक कार्यक्रम में प्रस्तुत रहने का प्रयास करती हैं। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है मंच को एक बार पुनः अपना समय देने के लिए। स्वागत है, आप अपनी रचना को प्रस्तुत कर सकती हैं। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इन शब्दों से हमें आभूषित किया, और सबसे पहले सत्य साहित्यिक मंच को नमन, जिस पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं आज अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर कुछ शब्द बोलने के लिए। तो मेरा प्रणाम हिंदी। हम अपनी राष्ट्रभाषा को प्रणाम करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सुनकर जिसके प्यार भरे बोल, सुनकर जिसके प्यार भरे बोल, आ जाए होठों पर भीनी सी मुस्कान। सुनकर जिसके प्यार भरे बोल, आ जाए होठों पर भीनी सी मुस्कान। दूर हो जाए माथे की सिलवटें, मन में दौड़ जाए
खुशियों की लहर। दूर हो जाए माथे की सिलवटें, मन में दौड़ जाए खुशियों की लहर। वही तो है प्यारी हिंद की हिंदी, वही तो है प्यारी हिंद की हिंदी। दोहा चौपाई सोठा रस छंद अलंकार, दोहा चौपाई सोठा रस छंद अलंकार, सब मिल घोले शब्दों में मिश्री, सब मिल घोले शब्दों में मिश्री। प्यार की चाशनी में डूबे हों जब लफ्ज, प्यार की चाशनी में डूबे हों जब लफ्ज, खींचा चला आए हर इंसान, जीत ले हर दिल हमारी प्यारी हिंदी। खींचा चला आए हर इंसान, जीत ले हर दिल हमारी प्यारी हिंदी। ऐसी है हमारी प्यारी हिंदी। हिंद की हिंदी शालीन हिंदी, विनम्र हिंदी। हिंद की हिंदी शालीन हिंदी, विनम्र हिंदी, मधुर हिंदी, करुण हिंदी, कर्ण प्रिय हिंदी, कंठ प्रिय हिंदी। गुणों की खान है प्यारी हिंदी, गुणों की खान है प्यारी हिंदी। बन जाए हर दिल अजीज, बन जाए हर दिल अजीज, सुन मीठे मधुर बोल। बन जाए हर दिल अजीज, सुन मीठे मधुर बोल। ऐसी भाषा का करना है संरक्षण, ऐसी भाषा का करना है संरक्षण, जो बनाए हर दिल अजीज, जो बनाए हर दिल अजीज। प्रणाम हिंदी, सलाम हिंदी, प्रणाम हिंदी, प्रणाम हिंदी। जी, बहुत बहुत प्रणाम आपकी इस हिंदी को और आपके इन भावों को, जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए एक सुंदर और अनुपम विचार व्यक्त किए। और मैं चाहूँगा कि आप बनी रहें और अपने इस मधुर स्वर के साथ मंच पर कुछ और अभिव्यक्ति दे पाएँ। तो वर्तमान काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि अब मंच पर अपनी कविता लेकर, अपने विचारों को लेकर प्रस्तुत हों श्रीमती रितु सिन्हा जी। स्वागत है महोदय आपका। आप सभी को नमस्कार, मंच को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हिंदी भाषा पर अपनी छोटी सी कविता है जो बोलूंगी। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हम सबकी जान है, देश का गौरव है ये, इसी से तो देश की शान है। हिंदी जन जन की भाषा है, ये हमारे मन की अभिलाषा है, हर कोई इसमें रंग जाता है, इतनी सरल ये भाषा है। जैसे केसरिया सफेद और हरा, जैसे केसरिया सफेद और हरा तिरंगे झंडे का अभिमान है, हिंदी के सभी वर्ण हमारी भाषा की पहचान है। जैसे लाल बाल और पाल, जैसे लाल बाल और पाल देशभक्ति की मिसाल है, हिंदी के सभी स्वर हमारी एकता की पहचान है। जन्मभूमि पर लुटा देंगे अपनी जान, हिंदी है हमारी आन बान और स्वाभिमान। जन्मभूमि पर लुटा देंगे अपनी जान, हिंदी है हमारी आन बान और स्वाभिमान। यही है हमारी सभ्यता का मूल आधार, यही है हमारी सभ्यता का मूल आधार। कर ले अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। राष्ट्रहित में उठ खड़ा हो, राष्ट्रभाषा को दे एक नई पहचान। राष्ट्रहित में उठ खड़े हो, राष्ट्रभाषा को दे एक नई पहचान। जब हर भारतवासी करेगा हिंदी का जय गान, तभी बनेगा हमारा प्यारा भारत देश महान। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका मातृभाषा हिंदी को लेकर अपने इन सुंदर विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए। तो अभी बाकी कुछ लोग जुड़े और हटते रहे, जुड़ते रहे, और बाकी सभी लोगों का जो अभी जुड़े हुए हैं उनका काव्य पाठ इस क्रम में पूरा हो चुका है। तो मैं चाहूँगा एक बार पुनः महोदय जो
हम सबके एक मार्गदर्शक हैं और जो हम लोगों को एक दिशा दे सकते हैं। नवनीत कुमार हरदेल जी के पास मैं पुनः एक बार चलूँगा कि वे अपनी कविताओं से, अपने विचारों से हमें एक बार पुनः धन्य करें। स्वागत है महोदय आपका पुनः एक बार। पर बीते हुए दिनों की याद तो दिलाएगा, न जाने नव वर्ष 2025 क्या गुल खिलाएगा, ये तो बंधु आने वाला वक्त ही बतलाएगा। आशा है नव वर्ष 2025 नया सवेरा लाएगा, खट्टी मीठी यादों के सफर में ले जाएगा। नित नए नए कीर्तिमान अपने देश में रचाएगा, देश के दुश्मनों को शांति का पाठ पढ़ाएगा। जीवन है अनमोल ये मंत्र हमें सिखलाएगा, भाईचारे की बातों को फिर से दोहराएगा। क्या मानव तू फिर से ये सब समझ पाएगा, आपस में भाईचारे की परंपरा को निभाएगा। नए साल में हर कोई नए सपने सजाएगा, सपने पूरे होंगे जरूर फिर वही दोहराएगा। आगे बढ़ते जाना मानव जीवन का है दस्तूर, नव वर्ष 2025 दिखाएगी नई रोशनी जरूर, नई रोशनी जरूर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नव वर्ष को लेकर अपने विचारों का इतना अच्छे तरीके से प्रदर्शन करने के लिए, अपनी कविता को एक सुंदर भाव में प्रस्तुतिकरण करने के लिए मैं पुनः एक बार चाहूँगा कि अर्चना गुप्ता जी जो झांसी से हम लोगों के बीच उपस्थित हुई हैं, वे अपना एक और सुंदर साहित्य जो सेवा है उसको हम लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सके और अपने भाव को इस मंच को देकर इस मंच की शोभा बढ़ाएं। अर्चना गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब गोधूली का समय होता है, सूर्यास्त का समय है और उस पल जो है उषा समुद्र किनारे बैठी हुई क्या सोचती है, ये मैंने पंक्तियों में लिखा हुआ है। कुछ पल सुकून पाने, दिन भर की थकान मिटाने, बैठी उषा समुद्र किनारे निहार रही अपने स्वामी को। कुछ पल सुकून पाने, दिन भर की थकान मिटाने, बैठी उषा समुद्र किनारे निहार रही अपने स्वामी को। सोच रही मन ही मन, सोच रही मन ही मन, है अस्तित्व तुम्ही से हमारा। सोच रही मन ही मन, है अस्तित्व तुम्ही से हमारा। सूर्योदय है जन्म हमारा, सूर्यास्त है अंत हमारा। सूर्योदय है जन्म हमारा, सूर्यास्त है अंत हमारा। कल फिर आऊंगी जब साथ तुम्हारे, तभी होगा अस्तित्व हमारा। कल फिर आऊंगी जब साथ तुम्हारे, तभी होगा अस्तित्व हमारा। लग रहा कितना सुंदर ये समा, लग रहा कितना सुंदर ये समा, जल भी इतना रहा पाकर इंद्रधनुष सी रोशनी। जब शाम के समय सूर्य की जो आभा होती है, उसकी परछाई जो जल में पड़ती है, वो बहुत ही प्राकृतिक नैसर्गिक छटा जो है बहुत ही लुभावनी होती है। तो उषा सोच रही है, लग रहा कितना सुंदर ये समा, जल भी इतरा रहा पाकर इंद्रधनुष सी रोशनी। कितनी सुंदर है परछाई तुम्हारी, कितनी सुंदर है परछाई तुम्हारी, नैसर्गिक छटा है कितनी प्यारी। कितनी सुंदर है परछाई तुम्हारी, नैसर्गिक छटा है कितनी प्यारी। पर उदास है उषा प्यारी, पर उदास है उषा प्यारी, है तुमसे जो रात भर की जुदाई, है तुमसे जो रात भर की जुदाई। होता है सुप्रभात, लेकर आती है उषा खुशियां अपार। होता है सुप्रभात, लेकर आती है उषा खुशियां अपार। खिल जाते हैं फूल बागों में,
खिल जाते हैं फूल बागों में, चहकने लगती हैं चिड़िया आसमान में, चहकने लगती हैं चिड़िया आसमान में। दिन भर के धरती के मानवों के कृत्यों को देखकर, दिन भर के धरती के मानवों के कृत्यों को देखकर मन ही मन उषा पड़ जाती है सोच में। फिर उषा कुछ दूसरी तरफ सोच में पड़ जाती है। हो रहा क्या इस धरा पर, हो रहा क्या इस धरा पर, हमारी बहन घिर रही कैसे संकटों में। वो धरती को अपनी बहन करके संबोधित करती है और सोच रही है, हो रहा क्या इस धरा पर, हमारी बहन घिर रही कैसे संकटों में। जिस दिन मानव मन में होगा प्रभात, जिस दिन मानव मन में होगा प्रभात, उस दिन ही होगा सच्चा सुप्रभात। जिस दिन मानव मन में होगा प्रभात, उस दिन ही होगा सच्चा सुप्रभात। उस दिन सफल होगा सूर्योदय का प्रभात, उस दिन सफल होगा सूर्योदय का प्रभात। बस बस इन्हीं ख्यालों में बैठी उषा, इन्हीं ख्यालों में बैठी उषा कर रही इंतजार, कर रही इंतजार आने वाले दिन स्वामी का, साथ का और अपने अस्तित्व का। आने वाले दिन स्वामी के साथ का और अपने अस्तित्व का, और अपने अस्तित्व का। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस देश की और इस माटी की उषा का जो एक सुंदर संदेश हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्रीमती ऋतु सिन्हा जी के पास समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं चाहूँगा यदि अगर उनके पास समय है तो एक और अपनी रचना जो प्रस्तुत कर दें और फिर वो अपना जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी अगली जो रचना है वो सृजन पर आधारित है, क्रिएटिविटी। सृजन जीवन का आधार। सृजन की जमीन है जीवन का आधार, सृजन की जमीन है जीवन का आधार, सृजन से ही उन्नत होता देश का भाल। सृजन करता कवि अपनी लेखनी से, सृजन करता कवि अपनी लेखनी से, सृजन करता किसान तब उपजता अन्न धरती से। सृजन से ही उपजता मोती सीप से, सृजन से ही उपजता मोती सीप से, सृजन से ही फैलता उजाला दीप से। सृजन से ये दुनिया धरती रूप नए, सृजन से ही ये संसार नया रूप धरे। सृजन ही जीवन में उत्साह भरे, सृजन ही सभी के जीवन में प्यार भरे। सृजन ही नई राह पर चलना सिखाता है, सृजन ही निराशा में नई आशा जगाता है। सृजन ही कवि की कल्पना को सार्थक बनाता है, सृजन ही कवि की कल्पना को सार्थक बनाता है। सृजन ही कवि की लेखनी को नई राह दिखाता है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने अपने विचारों से अपने सृजन के एक नई अभिव्यक्ति से मंच की शोभा बढ़ाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं चाहूँगा कि इस क्रम में आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः वीरों की धरती और मेवाड़ से हम लोगों के बीच में जो अपनी प्रस्तुति दी थी और मेवाड़ का जो यशगान किया था, कविवर केशव जी हम लोगों को अपनी एक और रचना सुनाकर हम लोगों का और इस मंच का। थैंक यू सो मच सर। जी स्वागत है। दोनों ही जो आपकी परमिशन है तो एक ही जगह में दो इसको रीड आउट करना चाहूँगा। जी। और जनरली हम लोग सर जहाँ कहीं भी जाते हैं, हर कोई यही पूछता है कि श्रीमान जी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है, मुझसे भी किसी ने पूछा कि सर व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो उसको मैंने जवाब दिया था, क्या रखा है नाम में, क्या रखा है नाम में, उधार का नाम है, उधार की जिंदगी जिए जा रहे हैं। उधार का नाम है,
उधार की जिंदगी जिए जा रहे हैं, उधार के ही रिश्तों को बेइंतहा मोहब्बत से निभाए जा रहे हैं, उधार के ही रिश्तों को बड़ी बेइंतहा मोहब्बत से निभाए जा रहे हैं। माँ ने मुझे लल्ला कहा, माँ ने मुझे लल्ला कहा, पिताजी ने मुझे बेटा कहा, भाई ने मुझे भाई कहा, बेटे जैसा चाहा मुझे। दोस्तों ने मुझे यार कहा तो किसी ने मुझे लाले दी जान भी कहा। हो सकता है किसी का दिल टूटा हो या दिल जोड़ा हो, तो किसी ने आशिक, दीवाना, फरेबी, मौकार, धोखेबाज, न जाने किन किन नामों से मुझे जाना, न जाने किन किन नामों से मुझे पहचाना। आखिर अगर मेरी किस्मत मेरे साथ मुकर्रर है, आखिर मेरी किस्मत मेरे साथ मुकर्रर है, तो मैं अपनी आखिरी रात अपने घर में बिताना चाहूंगा। जब भरे चौक में मैं सो रहा होऊंगा, जब भरे चौक में मैं सो रहा होऊंगा, न जाने कौन मुझे उठा रहा होगा, न जाने कौन मुझे उठा रहा होगा, न जाने कौन मुझे नहार जगा रहा होगा। कभी न था किसी की बातों का हिस्सा, कभी न था किसी की बातों का हिस्सा, आज मेरे ही किस्से सुनाई जा रहे थे। कभी न था किसी की बातों का हिस्सा, आज मेरे ही किस्से सुनाए जा रहे थे, और बड़ी बेइंतहा मोहब्बत से मुझे ही निहारे जा रहे थे। जब अर्थी पर मुझे लेटाया गया, जब अर्थी पर मुझे लेटाया गया और मोक्ष धाम जब पहुंचे, शमशान जब पहुंचे, तो यमदूत ने कहा, तेरी मंजिल तो यही थी प्यारे, तेरी मंजिल तो यही थी प्यारे, बड़ी देर कर दी तूने आते आते। और जब मुझे चिता पर लेटा दिया गया और अंतिम मुखाग्नि भी दे दी गई, तो मेरे अपनों ने कभी भी किसी भी मेरे अपने से ये नहीं पूछा मुकेश के जलने का समय कितना है। मेरे अपनों ने ही अपनों से पूछा कि लाश को जलने में वक्त कितना है। तो इसलिए वापस मैं कहता हूँ, क्या रखा है नाम में, उधार का नाम है, उधार की जिंदगी जिए जा रहे हैं। ये तो सर एक है, ये रियलिस्टिक वे है कि हम लोग जन्म से लेकर के लास्ट मृत्यु तक का जो समय होता है, हर बार हमें हर जगह हर तरह के स्थानों पर क्षेत्रों में अलग अलग नामों से हमें जाना भी जाता है और पहचाना भी जाता है। एक लास्ट पोइम है सर, जो मेरे दिल के बहुत पास भी है और मेरे परिवार से भी जुड़ी हुई है। जी उसका टाइटल है, कल रात एक हसीन ख्वाब मैंने देखा। जी, स्वागत कल है। रात एक हसीन ख्वाब मैंने देखा, अपने ही सामने अपनी चिता को जलते हुए राख देखा। अपने ही सामने अपनी चिता को जलते हुए राख देखा। क्या मंजर था, क्या फसाना था, क्या आरजू थी और क्या दिल लगी थी। अपने ही सामने अपनों के आंसू मैं पहुंच न पाया। अपने ही सामने अपनों के बहते आंसू मैं पहुंच न पाया। अपने ही सामने अपने ही सपनों को चिता की आग में धुआं होते होते पाया। वहां मुझे जब जलाया जा रहा था, तो एक आवाज सी आई, बड़ी रुआ सी आवाज थी। वो आवाज थी मेरी माँ की, और कहा, मुकेश उठ जा बेटा, तू चला गया तो मुझे माँ कहकर कौन बुलाएगा। एक और आवाज आई, आवाज थी मेरे पापा की, कि बेटा उठ जा, तू चला गया तो मेरे साथ शतरंज कौन खेलेगा। भाई ने भी कहा भाई ने भी कहा, उठ जा मेरे भाई, तू चला गया तो मुझे भैया जी कहकर कौन बुलाएगा। न जाने किस तरह के ख्वाबों में मैं जी रहा था, न जाने किस अरमानों में मैं मर रहा था, लेकिन जब कुछ ही दिन हुए थे मेरी चिता की आग को शांत हुए, कुछ ही दिन हुए थे मेरी चिता की आग को शांत हुए। मैंने अपनों के ही आंखों में आंसू की जगह एक प्यार भरी मुस्कुराहट देखते हुए पाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सुंदर और भावपूर्ण रचना के लिए। मैं बता नहीं सकता कि ये रचना हम सभी लोगों को कितनी अच्छी लगी, और ये एक मार्मिक दृश्य है जो हम सभी लोगों को दिखाई देता है इधर-उधर हर समय, और हम सभी इसको देखते हैं अपने आस-पास घटित होते हुए। हम सबको ये चीज़ें अनुभूति होती है इनकी, लेकिन इनको व्यक्त करने का जो आपने साहस किया, उसके लिए आप
कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। और आपने जो अभिव्यक्ति दी इस थैंक यू सो मच सर। इस चीज को प्रस्तुत करने का एक अनूठा ढंग और जो एक अनूठी प्रस्तुति आपने दी उसके लिए मैं मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि ये समय है और जो दुनिया है वो आगे चलती रहती है, अगर हो सकता तो मैं इस काव्य पाठ को आज इसी पर रोकता, क्योंकि ये जो भावपूर्ण रचना आपने प्रस्तुत की है ये हर किसी को एक रुग्ण रूप में लाने का एक प्रयास करती है और काफी हद तक सफल होती है। फिर भी समय और नियति आगे बढ़ती है। मैं चाहूंगा कि अब अगले क्रम में एक बार पुनः हम लोग जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल चलें और सुमिता चौधरी जी का एक बार पुनः काव्य पाठ सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुमिता चौधरी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर मेरी जो एक कविता है वो उसका शीर्षक है भूल भुलैया, और इसमें मैंने जो मतलब बोलना चाहे वो है कि मतलब संसार में सभी मनुष्य एक दूसरे पर दोष देते हैं, पर हमारे मतलब हमको जो सही राह दिखाने वाले भगवान है, कहीं ना कहीं हमको अंतर आत्मा से हमको पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर भी हम कुछ गलत, तो बस कोशिश की हूँ, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। भूल भुलैया, जीवन की गाड़ी में चढ़कर चल रहे हैं हम राहगीर, पतवार संभाले खड़ा है कोई, फिर भी राह भटक जाते हैं क्यों। अजीब भूल भुलैया है यह जीवन, बच्चे बूढ़े हो या जवान, क्यों नहीं समझ पाते हैं उनकी चाल। पग पग में ठोकर खाने पर ही सही, ए राही खुद को अब संभाल। कैसे पार करोगे जीवन की नैया, बैठा देख रहा है खेवैया, बता रहा है सही राह पर, अड़े हो चलने की चाल। भूल भुलैया, पंछी दाना चुगकर लाते और खाते, बगुला पकड़े अपनी चोंच में मछली, इंसान क्यों ईमान बेच कर खाते, जब पता है राह है बिल्कुल गलत। भूल भुलैया में कोई भी नहीं फंसेगा, जब हर इंसान सही बनकर ही सही राह अपनाएगा। फूलों की तरह मुरझाकर भी सुगंध फैलाने वाला बनेगा, जब पतवार संभाले खड़े भगवान की आज्ञा को ना टालेगा। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका कि मंच पर एक सुंदर रचना जो हमारे जीवन के भूल भुलैया को परिलक्षित करती है और हमारे जीवन के तमाम उपापोह एक भूल भुलैया और एक बसेरे में तब्दील करती है, जिसमें हम लोग खुद को ही ढूंढते रहते हैं। और इसी क्रम में हम लोगों के बीच में भूपेंद्र श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी स्वागत है। मैं चाहूंगा कि बिना किसी विलंब के और आपके पास चलते हैं। भूपेंद्र श्रीवास्तव सर छत्तीसगढ़ से हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं और ये मंच पर लगभग हर बार अपना समय देकर इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं। उनको एक बार पुनः धन्यवाद और मैं स्वागत करता हूं कि वे अपने काव्य पाठ इस मंच पर प्रस्तुत करके इस मंच की शोभा पुनः एक बार बढ़ाएं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सम्मानीय मंच का बहुत धन्यवाद कर रहे हो। स्वागत है आप सभी का। एक अपनी मातृभाषा पर एक छोटी सी रचना लेकर आया हूँ। आवाज आ रही सर? जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही, बोलिए सर। मेरी रचना का नाम है शाश्वत हिंदी। जी स्वागत। मैं आदि में, मैं अंत में, मैं आदि में, मैं अंत में, मैं धर्म में, मैं कर्म में, मैं नीर में, मैं क्षीर में, मैं गीता में, मैं रामायण में, मैं आत्मा में, मैं परमात्मा में, मैं चंदन में, मैं बंधन में, मैं नर में, मैं नारायण में, मैं पुरुषार्थ में, मैं परमार्थ में, मैं युद्ध में, मैं बुद्ध में, मैं राम में, मैं फाग में, मैं स्वर्ग में, मैं नरक में, मैं रंग में, मैं रूप में, मैं जात में, मैं पात में, मैं गीत में, मैं संगीत में,
मैं ज्ञान में, मैं विज्ञान में, मैं गंगा में, मैं जमुना में, मैं धूप में, मैं छाँव में, मैं चिंतन में, मैं मनन में, मैं जीवन में, मैं मरण में, मैं शस्त्र में, मैं शास्त्र में, मैं जनक में, मैं जननी में, मैं सत्य में, मैं असत्य में, मैं भक्ति में, मैं शक्ति में, मैं जप में, मैं तप में, मैं आस में, मैं विश्वास में, मैं एकता में, मैं अखंडता में, मैं आकार में, मैं निराकार में, मैं हार में, मैं जीत में, मैं दया में, मैं करुणा में, मैं कण कण में, मैं जनगण में, मैं कर्म भूमि में, मैं मातृभूमि में समाहित हूँ, क्योंकि मैं शाश्वत हिंदी हूँ, क्योंकि मैं शाश्वत हिंदी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने इस मंच पर एक सुंदर अभिव्यक्ति दी, और आप लोगों के बीच में एक स्ट्रीम यार्ड, जो इस प्लेटफॉर्म का नाम है, जिसे उसी नाम से कोई जुड़ा हुआ है, और 2-3 बार वो हट रहे हैं। महोदय, एक बार अपना परिचय दें, और यदि काव्य पाठ के लिए जुड़े हैं, सुनने के लिए नहीं, अगर काव्य पाठ के लिए जुड़े हैं तो अपना परिचय देकर और अपना काव्य पाठ कर सकते हैं। आपका नाम परिलक्षित नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको आपके नाम के साथ बुला नहीं सकता हूँ। यदि आप काव्य पाठ के लिए जुड़े हैं तो अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करके अपना काव्य पाठ कर सकते हैं। शायद उनके पास आवाज नहीं जा रही है। तो भूपेंद्र श्रीवास्तव सर, आपका एक बार पुनः दो बार लगभग सभी जो जुड़े हुए साहित्यकार थे उनकी रचनाओं का काव्य पाठ हो चुका है। यदि आप अपनी एक और प्रस्तुति इस मंच पर देना चाहें और उसकी शोभा बढ़ाने चाहें तो स्वागत है आपका। मैं सर ये कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति का क्या रिश्ता रहता है, कितने अपनों के बीच में क्या रिश्ता रहता है, उसको मैंने एक रचना बनाई है, उसका नाम रखा हूँ वृक्ष तालिका। एक बरगद का पेड़ मेरे दादा की इरादों से अटल खड़ा था। एक बरगद का पेड़ मेरे दादा की इरादों से अटल खड़ा था, और एक पीपल का पेड़ मेरी दादी की पूजा की थाल से सजा खड़ा था। एक पीपल का पेड़ मेरी दादी की पूजा की थाल से सजा खड़ा था। एक नीम का पेड़ मेरी नानी के नुस्खों से भरा पड़ा था। एक नीम का पेड़ मेरी नानी के नुस्खों से भरा पड़ा था, और एक आम का पेड़ मेरी माँ की ममता की मिठास सा लिए तना खड़ा था। एक आम का पेड़ मेरी माँ की ममता की मिठास सा लिए तना खड़ा था, और एक केले का पेड़ मेरे पिता के साय से अटा पड़ा था। एक केले का पेड़ मेरे पिता के साय से अटा पड़ा था, और एक आंवले का पेड़ मेरे भाई के स्नेह से तना खड़ा था। एक आंवले का पेड़ मेरे भाई के स्नेह से तना खड़ा था, और एक गुलाब का पौधा मेरी अर्धांगिनी के प्रेम सा मुस्कुरा रहा था। एक गुलाब का पौधा मेरी अर्धांगिनी के प्रेम सा मुस्कुरा रहा था, और एक तुलसी का पौधा मेरी बहन की अटखेलियों से लहलहा रहा था, और एक तुलसी का पौधा मेरी बहन की अटखेलियों से लहलहा रहा था। थैंक यू, धन्यवाद जी। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप सभी लोगों के प्रति जिन्होंने मंच को समय दिया और अपनी रचनाओं से, अपनी साहित्यिक सुंदरता से इस मंच को अलंकृत किया। आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मंच पर अपनी बहुत आभार। जी, स्वागत है सभी का। और आपकी इन रचनाओं को जल्द ही मातृभाषा दिवस के दिन प्रस्तुत किया जाएगा यूट्यूब चैनल पर, और आप सभी को उसकी लिंक भी प्रस्तुत की जाएगी। यदि किसी को कोई आपत्ति है या फिर कुछ समस्या है तो वो बोल सकते हैं, तो उनका कार्यक्रम हटा दिया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को कुछ दिक्कत रहती है कभी, तो वो मंच पर या मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। और नहीं तो आप सभी लोगों का ये जो सुंदर काव्य पाठ है, इसको समाज के लिए और सभी जगत के लिए ऑन एयर किया जाएगा मातृभाषा दिवस के दिन। जैसा कि श्रीमती अर्चना गुप्ता जी का आग्रह था कि कार्यक्रम रविवार को किया जाए, जैसा कि सभी लोगों के समय की बाध्यता रहती है, तो उसके समय तो बहुत अच्छा सर, समय बहुत अच्छा है।
नहीं सर, दरअसल बात ये थी कि इसको मैंने मातृभाषा दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित करने का निर्णय लिया था, परंतु क्या है कि रविवार को सबको छुट्टी रहती है और वो मातृभाषा दिवस के एक दिन पहले का दिन जो था वो सबका काम का रहता है, हर कोई अपने अपने कार्य में व्यस्त रहता है। तो इसीलिए आप सभी लोगों का सुझाव हमेशा सर आंखों पर रहेगा। आप लोग अपनी जो भी नए कोई विषय पर आयोजित कराना है तो आप मंच को अपना अनुग्रह, अपना आदेश जो भी आपको लगे आप अपना लिखकर भेज सकते हैं कि इस विषय पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाए, और जो मुझे सही लगेगा, जो मेरे इस अल्प दिमाग की उपज रहेगी उसके अनुसार तो मैं आयोजन कराता रहूंगा। और आप सभी लोगों से विशेष अनुग्रह रहेगा, आग्रह रहेगा कि आप लोग जुड़ते रहें और मंच की शोभा बढ़ाते रहें। जी जी बिल्कुल सर। और श्रीमती रितु सिन्हा जी का, श्रीमती अर्चना गुप्ता जी का और भूपेंद्र श्रीवास्तव सर का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद। जय। नमस्कार।